इतिहास अक्सर राजा और नेताओं को याद रखता है, लेकिन आज हम उन दो लोगों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने बिना किसी शोर के हजारों जिंदगियां बचाई। एक तरफ ऐसे भी डॉक्टर है जो पूरे समर्पण और सेवा से पद्मश्री जैसे सम्मान पाते हैं, तो दूसरी तरफ हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रहे एक मेडिकल स्टूडेंट के कुछ बयान ने पूरे मेडिकल फील्ड पर कई सवाल खड़े कर दिए। तो दूसरी तरफ ऐसे भी डॉक्टर है जो अपने प्रोफेशन को तन मन और धन से समर्पित है। जंगलों के बीच एक ऐसा अस्पताल था जहां न बड़ी मशीनें थी न आधुनिक सुविधाएं, लेकिन वहां उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती थी। एक बीमार बच्चा जब मौत से लड़ रहा था, तब घने जंगल में आधी रात को एक डॉक्टर पैदल चल पड़ा। बस वहीं से शुरू होती है एक कहानी जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीना कपड़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इनसाइट्स बाय बीना पर। महाराष्ट्र के सातारा जिले के रहने वाले डॉक्टर रामचंद्र और डॉक्टर सुनीता गोडबोले ने 1990 में अपनी शादी के बाद तुरंत छत्तीसगढ़ के नक्सल और घने जंगल से प्रभावित दंतेवाड़ा विस्तार में सेवा करने का फैसला जब अपने परिवारजनों को सुनाया, तब ये सुनकर सब हैरान रह गए। डॉक्टर रामचंद्र आयुर्वेद के डॉक्टर थे और डॉक्टर सुनीता गोडबोले ने सोशल सर्विस में मास्टर की डिग्री ली थी। बस्तर जिला घने जंगलों से भरा हुआ था, जहाँ पे न बिजली थी, न सड़क थी, न अस्पताल। लेकिन गोडबोले दंपति का उद्देश्य ये विस्तार में मलेरिया और स्नेक बाइट के अलावा आदिवासी बच्चों और महिलाओं में अक्यूट माल न्यूट्रिशन और एनीमिया को पूरी तरह खत्म करना था। पहले दिन जब ये दोनों एक आदिवासी गांव पहुंचे, तब लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया, लेकिन ये दोनों ने हार नहीं मानी। ऐसा सुनने में आया है कि एक रात को एक बीमार बच्चा बुखार से तड़प रहा था। तब गांव वाले कई किलोमीटर पैदल चलकर डॉक्टर साहब को बुलाने आए। आधी रात, घना जंगल, बारिश और जंगली जानवरों का डर, फिर भी डॉक्टर साहब पैदल चल पड़े और सुबह तक बच्चे की जान बच चुकी थी। तभी वही दिन था जब गांव वालों ने डॉक्टर साहब को अपना मान लिया। गोडबोले दंपति के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। कई बार नदी पार करके पेशेंट तक पहुंचना पड़ता था, तो कभी उन्हें खाना नसीब नहीं होता था। कभी कभार सिर्फ पानी पीकर पूरा दिन निकालते थे, तो कई बार पेशेंट तक पहुंचने के लिए 15-20 किलोमीटर तक पैदल चलना था। शुरुआती दिनों में डॉक्टर कपल सिर्फ लोगों का इलाज ही नहीं करते थे, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये समझाते थे कि माल न्यूट्रिशन कोई बीमारी नहीं है, प्रॉपर खाना खा के इसे मिटाया जा सकता है। सुनीता जी ने महिलाओं के साथ बैठकर बच्चों के पोषण, देखभाल और स्वच्छता के बारे में समझाना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गोंडी और हल्बी जैसी लोकल आदिवासी लैंग्वेज भी सीखी, जिससे वो बच्चों और आदिवासी महिलाओं से डायरेक्ट बात कर सके और उनका भरोसा जीत सके। सालों बीतते गए,
हजारों मरीजों का इलाज हुआ, सैकड़ों हेल्थ कैंप हुए। कई ऐसे इलाके थे जहां पर पहले मरीजों का इलाज कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि वहां पे कभी डॉक्टर पहुंचा ही नहीं था। डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गोडबोले का सबसे बड़ी सफलता थी लोगों का विश्वास, जो आदिवासी लोगों ने उन पर किया। जब गांव में कोई बच्चा जन्म लेता था, तो गांव वाले सबसे पहले डॉक्टर दंपति को जाकर ये समाचार देते थे। और जब कोई बुजुर्ग ठीक होकर घर वापस आता था, तब गांव वाले डॉक्टर दंपति का धन्यवाद करते थे। 4 दशक की उनकी सेवा के बाद देश ने भी उनके कंट्रीब्यूशन को पहचाना और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन ये डॉक्टर कपल पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद भी आज भी एकदम सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, क्योंकि उनके लिए सम्मान यानी एक बच्चे का हंसता चेहरा, एक माँ की राहत भरी आंखें और लोगों का विश्वास जीतना है। जब दुनिया सुविधाओं की तलाश में थी, तब ये दंपति दुर्गम इलाकों और जंगलों में उम्मीद और स्वास्थ्य पहुंचा रहे थे। ऐसे कर्मवीरों को मेरा नमन। अगर आपको ये वीडियो इंस्पिरेशनल लगी हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल इनसाइट्स बाय बीना। नमस्कार।